चलिए आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर लीनियर इक्वेशन में दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। सो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो जस्ट वैसे ही हम लोग एक्सप्लेन करके आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट है कि नहीं है इसको निकालना है। इफ कंसिस्टेंट देन वी शुड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। आगे मूव करने से पहले एज यूजुअल हम लोग एक बार देख लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, नहीं तो कौन से केस में कंसिस्टेंट होता है और कौन से केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये मैं आपके सामने डेफिनेशन लेके आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस where a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया है। एक है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। जैसे कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन यही फॉर्म में होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे तीन कंक्लूजन निकल सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। आपको पता होगा पहले क्वेश्चंस में, प्रीवियसली जो क्वेश्चन था, हम लोग ये जो a1 b1 का जो रेशो निकाल के हम लोग देखे थे, उसी तरह हम लोग अभी भी रेशो निकाल के इसको ऐसे ही टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है कंक्लूजन नंबर ए में है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये केस में क्या होता है, अगर a1 by a2 b1 by b2 के साथ इक्वल नहीं है तो ये केस में क्या होता है, द लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों रेशियोज a1 by a2 और b1 by b2 दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, टू लीनियर इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट। और ये केस में हमें क्या मिलेगा, हियर वी विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं, दिस लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे तीन चीज मैंने हाईलाइट करके रेड में लिखा है। वन है, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू बाई b1 b2 तो दोनों लाइंस, दोनों ग्राफ्स हम लोग जब ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्ट होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन रहेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड क्लॉज बी पॉइंट में देखिए, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों रेशियोज और इक्वल है तो क्या होता है, then the lines will coincide on each other। दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चला जाएगा। here we will have infinite solutions, क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चला जाएगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन रहता है। और these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। ये केस में भी हम लोग इसको consistent pair of linear equation बोलते हैं। ये बहुत इजी था, क्योंकि अगर दोनों तीनों रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 इक्वल है तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करके चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये जो केस है, ये केस को हम लोग बोलते हैं दिस लीनियर इक्वेशंस नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी थर्ड क्लॉज क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, अगर a1 by a2 and b1 by b2 इक्वल है मगर c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं है तो क्या होता है, ये केस में द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये केस में दोनों इक्वेशंस का अगर ग्राफ लेके हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा, कभी भी टच नहीं करेंगे। ये केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हियर वी विल हैव नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये दोनों पैरेलल ही जाएगा, कभी भी कहीं पे भी टच नहीं करेगा, इसलिए इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर दो पैरेलल लाइन हो गया तो इसको हम लोग यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट कहाँ पे मिलता है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2।
तो हमें ये क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है, तो हमें कहाँ पर मिला, when a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यहाँ पर कंसिस्टेंट है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 यहाँ पे कंसिस्टेंट है, और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ओनली ये केस में इनकंसिस्टेंट हमें मिलेगा। तो चलिए इसको दिमाग में रख के हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 1 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो पहले हम लोग रेशियोज निकालते हैं, पहले रेशियोज निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगर कंसिस्टेंट रहा तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 5, जो राइट साइड में जो 5 था उसको जस्ट मैं लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, ये -5 हो गया, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इसमें से हमें ये यहाँ पे मिल गया a1, यहाँ से मिल जाएगा b1 और यहाँ से मिल जाएगा c1। तो इसी तरह इसमें से हमें ये मिल गया, और ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जो भी मिला उसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में भी लिख लेंगे। हाँ, अगर टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमें a1 b1 c1, a1 b1 c1, और यहाँ पे ओनली x है, x मीन्स ये 1 ही है, ओनली y ही है, दैट मीन्स ये भी 1 है, और यहाँ पर -5 है, c1 -5 है। तो इसी तरह से हमें a1 b1 c1 मिल गया। अभी ये हमें कहाँ से मिला, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। और अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा आगे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। मैं ये जो 2 था उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया ये डिवाइड हो गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं 5 को जो राइट साइड पे ये जो 5 है उसको मैंने लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, तो ये -5 हो गया। तो इसी तरह हमें इक्वेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और उसी तरह से ये हम लोग का a2 हो गया, ये हो गया b2, और ये हो गया c2। गाइज एक चीज आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान देके, ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है। देखिए a2 b2 c2, यहाँ पर a2 भी 1 है, b2 भी 1 है, और c2 भी -5 है। दोनों इक्वेशन सेम है। दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो इनका रेशियोज भी सेम हो जाएगा। मैं आपको रेशियोज भी उसका निकाल के आपको दिखा देता हूँ, और अभी हम लोग इसका रेशियोज भी निकाल लेंगे। a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 1। होप आपको पता है कैसे रेशियो में निकाला। a1 यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1, a2 1 है, तो a1 बाई a2 हो गया। तो अभी b1 बाई b2 ठीक उसी तरह भी हो जाएगा, 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1, और c1 एंड c2 ये दोनों भी -5 है, तो यहाँ पर मैं c1 बाई c2 इज इक्वल टू -5 बाई -5 है, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या मिला, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये केस में हम लोगों को क्या होगा, अगर आप लोग डेफिनेशन को ठीक से याद रखे होंगे तो ये केस में हमें क्या होता है, जब तीनों इक्वल हो जाता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये केस में हमें क्या मिलता है। अगर आप लोग पहले एक बार डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डेफिनेशन में क्या दिया गया है, अगर तीनों सेम है, क्लॉज बी देखिए यहाँ पर, अगर तीनों सेम है then the lines will coincide on each other. Here we will have infinite solutions. These linear equations are also known as consistent pair of linear equations. ये केस में consistent pair of linear equation हो गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये consistent pair of linear equations है। तो गाइज ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है।
तो क्या कंक्लूजन क्या निकाल के लिख सकते हैं? एज A1 by A2 is equal to B1 by B2. B1 by B2 is equal to C1 by C2. Hence, the given pair of linear equations. Hence, the given pair of linear equations. Pair of linear equations are consistent. क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो हमें कंक्लूजन मिल गया कि ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी था, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो गाइज आपको याद रहेगा, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो चलिए पहले इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं, ये भी बहुत ईजी रहेगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो देखिए मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालता हूँ। तो हम लोग का यहाँ पर इक्वेशन था, क्वेश्चन यहाँ पे हमें ऐसा दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और जैसे कि आपको याद रहेगा, मैं जनरली 3 कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। तो व्हेन x एंड y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू, मैं 3 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। बुक्स में 2 कोऑर्डिनेट्स निकालता है जनरली, बट मैं 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या है हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई मैं x के जगह पे 0 डाल दिया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 और y इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो अभी ये हो गया। अभी सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 1। लेफ्ट साइड में जो 1 था प्लस 1, मैं उसको राइट साइड मूव कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। और y इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 मिल गया। सिमिलरली ठीक उसी तरह से हम लोग अभी इसको भी निकालेंगे। अभी इस बार में व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है, तब क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह से हमें क्या क्या मिला, when x is equal to 0, y is equal to 5, when x is equal to 1, y is equal to 4, when x is equal to 2, y is equal to 3। ये हमें कहाँ से मिला, ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 1। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये सब कुछ मिला था। तो इसको थोड़ा मैं एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अगर आप मेरा वीडियोस देखे होंगे तो इसमें मैं जनरली इसी तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि हम लोग खुद कंफ्यूज ना होंगे और दिखने के लिए भी बढ़िया दिखे। तो इसको ठीक उसी तरह मैं टेबुलर फॉर्म में डाल दूंगा। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे x और y और यहाँ पर हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये हमें कहाँ से मिला था, ये लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। अभी गाइज एक बात देखिए, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नंबर 1 जो है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी एग्जैक्टली वही था, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमें दोनों लीनियर इक्वेशन सेम ही मिला था। यहाँ पर देखिए सेकेंड लीनियर इक्वेशन भी हमें वही मिला, सेकेंड लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए मैं अभी और सेकेंड ग्राफ का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन सेम था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर आप ध्यान देंगे, मैं थोड़ा इसमें भी लिख देता हूं कि ताकि कि आप लोग भी कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए अभी सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली क्या था, अगर आप याद रखेंगे तो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसा था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था। अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिला था, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, तो कैंसिल होके 5 हो जाएगा। तो हमें मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
और अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिला था। ठीक, इसी तरह से हमें मिला था इक्वेशन नंबर 2। और ये अगर देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो दोनों का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी सेम रहेगा। इसको मैं ये स्टेप नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहिए तो करके बुक्स में दिखा सकते हैं कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है। मैं ऊपर एक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल चुका हूँ। जैसे कि दोनों लीनियर इक्वेशन सेम है, इसका भी मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल रहा हूँ, जस्ट इसको लिख देता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 0 y is equal to 5, when x is equal to 1 y is equal to 4, when x is equal to 2 y is equal to 3। और ये हमें मिला था लीनियर इक्वेशन नंबर 2 का जो लीनियर इक्वेशन नंबर 2 था, क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था। और ये हम लोगों का है लीनियर इक्वेशन नंबर 2। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, जो कि सेम है, इसको लेके अभी हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करके ले आया। ये ग्राफ को मैं आपके सामने क्यों ड्रॉ करके ले आया, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। और दूसरा लीनियर इक्वेशन था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जो हम लोग आगे सॉल्व करके हमको भी मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दोनों लीनियर इक्वेशन को देख के हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीच का जो पॉइंट है ये है 0 है, ये पॉइंट 0 है। तो फर्स्ट है 0,5, तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया 0,5, 0,5 में लिख लूंगा ऐसा। देन हमें मिला 1,4, ये जो पॉइंट है यहाँ पर है 1,4। हम लोग को एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ठीक इसी तरह लिख देना है। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमें मिल रहा है 2 और 4, क्योंकि 2 एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 4 है, तो इसी तरह मिला। तो ये जो ग्राफ है हम लोगों को इस तरह से ड्रॉ करना है, और दोनों ग्राफ से एक के ऊपर एक जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम कोऑर्डिनेट्स है। और इसको थोड़ा हम लोग ऐसा आरोज करके इसको एक्स एक्सिस है बोल के इसको दिखा देना है, और ये वाई एक्सिस है ऊपर का, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस लिख लेंगे। तो इसी तरह हम लोग को नीट एंड क्लीन करके ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर भी हमें शो करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसी तरह भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा ग्राफ क्या है। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, ग्राफ ड्रॉ करना भी बहुत इजी है। आप आसानी से ग्राफ पेपर लेके एग्जामिनेशन में ड्रॉ करके ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट बीट हम लोग कर चुके थे, अभी ये करेंगे। इसको यहाँ पे भी फिर से इसी तरह से हम लोग रेशियोज निकाल के पहले चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, ये भी बहुत इजी रहेगा। तो आइए जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, और इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे जो 8 था मैं उसको लेफ्ट साइड को मूव कर दिया। तो इसी तरह से हमें a1, b1 और c1 मिल गया। तो इसको मैं एक बार ये टेबुलर फॉर्म में भी डाल देता हूँ। ये टेबुलर फॉर्म में डालने से हम लोग खुद कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा। तो a1, b1, c1, a1 हम लोग का x है, दैट मीन्स ये 1 ही है। b1 हम लोग का माइनस y है, तो ये -1 हो गया। और c1 हम लोग को -8 मिल गया। तो a1, b1, c1 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ये सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। और 3x माइनस 3y, इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें मिल गया 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का a2, ये हो गया b2, और ये 16 माइनस 16 हो गया c2। और इसको भी हम लोग थोड़ा टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। ओके,
इसको भी एग्जैक्टली टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे, A2 B2 और C2। यहाँ पे A2 क्या है 3 है, B2 क्या है -3 है और C2 क्या है -16। सो गाइस हम लोग इसी तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल दिए। अभी हम लोग रेशियोज निकाल के चेक करेंगे। अगर रेशियोज निकालेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर हम लोग उसके ऊपर डिसाइड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करना है कि नहीं है। तो इसका रेशियोज हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो क्या क्या रेशियोज निकालना है? एक रेशियोज है A1 by B1, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। तो A1 by A2, यहाँ पर A1 है 1 है, A2 है 3, तो 1/3 मिल गया। B1 by B2, B1 क्या है -1 है, B2 क्या है -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 1/3। सिमिलरली C1 by C2, C1 by C2 क्या होगा -8 by -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 8/16 और यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसी तरह से हमें क्या मिला? इसी तरह से हमें मिला A1 by A2, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। क्यों बोले तो A1 by A2 हमारा 1/3 आया, B1 by B2 हम लोग का 1/3 आया और C1 by C2 हम लोग का 1/2 आया। तो इसीलिए A1 by A2 is equal to B1 by B2 हो गया और ये दोनों C1 by C2 के साथ इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया? अगर आपको याद होगा तो ये केस में when A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, ये केस में हम लोगों का इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। तो हम लोग इसका कंक्लूजन लिख के इसको ग्राफ नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ओनली कंक्लूजन यहाँ पर लिख लेंगे। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? एज द रेशियोज A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, hence C2, hence the given pair of linear equation, hence the given pair of linear equations is inconsistent। इसी तरह कुछ आप लोगों को भी अपना लैंग्वेज में लिख देना है। तो क्या मिल गया हमें? इनकंसिस्टेंट मिल गया, तो इसीलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3 सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी बिट 1 सॉल्व कर चुके हैं, बिट 2 सॉल्व कर चुके हैं, अभी बिट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग को ये जो दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, इसी से हम लोग पहले चेक करेंगे ये इक्वेशन दोनों कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसका चेक करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x + y - 6 = 0। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसका हमें ऑलरेडी मिल चुका है A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। और इसको भी मैं अगर ग्राफिकल फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में डालूंगा तो हमें भी ठीक से पता चल जाएगा कि क्या क्या मिला। तो यहाँ पे A1 B1 C1, A1 हम लोग का 2 है, B1 हम लोग का 1 है, C1 हम लोग का -6 है। ये हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन 2 पे फोकस करते हैं। लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। इसका अगर आप लोग ये लीनियर इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हम लोग वो 2 को पहले निकाल लेते हैं। तो 2 को अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x - y - 2, दैट मीन्स 2 × x - y - 2। यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 × 2x, because 2 2 = 4x - 2y - 4 = 0। और मैं इसको भी लिख सकता हूँ 2x - y - 2 = 0 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जब राइट साइड को जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और गाइस हमें पता है कि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0।
तो इसी तरह से हम लोगों का ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो चलिए इसको भी हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में भी आसान लगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ a2 b2 c2, a2 b2 c2। यहाँ पर a2 क्या है, यहाँ पर a2 है हम लोगों का 2 है, b2 है -1, क्योंकि माइनस वाई है, माइनस वाई मीन्स इट इज -1y, तो दैट मीन्स -1 हो गया यहाँ पे y b2, और c2 क्या है -2 हो गया। तो इसी तरह से हमें मिल गया a2 b2 c2 और a1 b1 c1 भी हमें मिल चुका था लेफ्ट साइड पे। तो ये दोनों को लेके हम लोग अभी क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे ताकि हमें पता चले तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हम लोग का फर्स्ट रेशियो क्या था, a1/a2, a1/a2 इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड पे जो है a1 है 2 है, राइट साइड पे जो है a1 2 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी a2 2 है, तो 2/2 हो गया। इसी तरह हमें 1 मिल गया। b1/b2, अगर b1/b2 लेके चलेंगे तो b1 हम लोग का 1 है, b2 हम लोग का -1 है, तो हमें क्या मिला, b1/b2 इज इक्वल टू -1 मिला। अभी हम लोग c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 इज इक्वल टू, c1 हम लोग का क्या है -6 है, c2 हम लोग का क्या है -2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गए, हम लोग को मिल गया 6/2 मिल गया। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 6, सो ये हमें 3 मिल गया। तो गाइज हम लोग को यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर a1/a2, यहाँ पर a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 1 है, b1/b2 -1 है, c1/c2 3 है, तो 1 is not equal to -1, -1 is also not equal to 3, ये तीनों के तीन इक्वल नहीं है। तो हमें क्या कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अगर आप लोग मेरा डेफिनेशन देखेंगे ऊपर वीडियो को जाके तो आपको पता चल जाएगा, ये तीनों के तीनों अगर इक्वल नहीं है तो ये केस में हम लोग को इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये केस में हम लोग का ग्राफ कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप याद रखेंगे तो हम लोग का क्या क्या था, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये केस में हमें मिला था इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस में हमें मिला था कंसिस्टेंसी, ग्राफ दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो ये केस में भी हम लोगों को ग्राफ कंसिस्टेंट मिलेगा। और थर्ड हम लोगों का क्या था, अगर a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो ये केस में हमें था इनकंसिस्टेंट, ये केस में हमें मिला था इनकंसिस्टेंट। तो ये यहाँ पर हम लोग का ये कौन सा सिचुएशन में जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स ये क्लॉज जा रहा है। तो ये क्लॉज जो है ये कंसिस्टेंट बोल के बोल रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा हम लोग को कंक्लूजन लिख लेंगे यहाँ पे। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज द ratios a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, hence the given pair of linear equations, hence the given pair of linear equations are consistent, कुछ इसी तरह आप लोग को अपने लैंग्वेज में कंक्लूजन लिख सकते हैं, आर कंसिस्टेंट। और गाइज हमें पता है क्वेश्चन बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हमें मिला था। तो इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए हम ये कंसिस्टेंट है बोल के हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किए। और क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग को ग्राफ भी ड्रॉ करना था। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को थोड़ा इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकाल देना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या था हम लोग का? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इसमें था 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन यहाँ पे था 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जो माइनस 6 है मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया तो ये 6 हो गया। तो हम लोग को क्या मिला? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हमें मिला। और हम लोग यहाँ से अभी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अभी निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, जैसे कि हमेशा की तरह मैं 3 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल के मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, पहले हम लोग ले लेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई क्या मिलता है हम लोग चेक करेंगे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 वाई क्या मिलेगा हम लोग चेक करेंगे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 वाई क्या मिलेगा हम लोग चेक करेंगे। मैं जो भी कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं आप वो कोऑर्डिनेट्स लेके कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ दूसरा कोऑर्डिनेट्स भी अपने तरफ से ले सकते हैं। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोगों का ग्राफ ठीक एक ही ग्राफ होगा, दोनों का अलग अलग ग्राफ कभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो हम लोग का इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x के जगह मैं 0 डाल देता हूँ। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 और y इज इक्वल टू 6। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 हो गया हमें y, व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो गया लिए थे हम लोग, y इज इक्वल टू 6 मिला हमें। तो हम लोग इस तरह x एंड y कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए और निकाल लिए। अभी सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 मिला। अभी हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन क्या है हम लोग का? ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 1। हम लोग का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 मिला। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और एज यूजुअल मैं एक कोऑर्डिनेट्स को एक बार ये फॉर्मेट डाल दूंगा, टेबुलर फॉर्मेट डाल दूंगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स को मैं एक बार ये टेबुलर फॉर्मेट डाल देता हूँ ताकि हम लोग खुद कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर भी कंफ्यूजन ना है। x एंड y, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2। ये हमें कहां से मिला था? कौन सा लीनियर इक्वेशन से हमें मिला था? हमें मिला था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये लीनियर इक्वेशन से हमें मिला था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नहीं तो हम लोग उसका ओरिजिनल इक्वेशन जो था, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 इसमें से मिला था। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 इसका चेक कर लेंगे। गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3 सॉल्व कर रहे हैं। बिट 3 में जैसे कि हम लोग को मिला कि ये कंसिस्टेंट है तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे
और मैं जो बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट है बोल के, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे भी आपको पता चल जाएगा ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। गाइज हम लोग ऊपर जो क्लॉज था, तीनों क्लॉज मिला था, एक क्लॉज में था, सेकेंड क्लॉज में था कि A1/A2 when A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C is equal to consistent होता था। एक बार ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग का क्लॉज में लिखा था, मैं ऊपर आपको दिखाया था कि when A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 होता है तब कंसिस्टेंट होता है, मगर ये केस में भी कंसिस्टेंट होगा when A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ये और एक क्लॉज भी है जो मैं ऊपर लिखना भूल गया, आप लोग इसको याद रखिए। ये और एक क्लॉज है जो A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। अब हम लोग खुद ही चेक कर लेंगे ग्राफ ड्रॉ करके। मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, या हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि when A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to by C1/C2 कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ में अगर हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा तो क्या सोल्यूशन, आइदर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। अगर पैरेलल होगा तो हम लोग को कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सोल्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग का कंक्लूजन सही है। तो हम लोग अभी सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या था, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, ये था। इसको थोड़ा मैं आगे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 4x minus 2y is equal to 4। ये हम लोग का सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। तो इसका x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल देते हैं। when x y, तो ठीक उसी तरह से मैं when x is equal to फर्स्ट 0 ले लेंगे। when x is equal to 0 हमें क्या मिलता है चेक कर लेंगे। when x is equal to 1 हमें क्या मिलता है चेक कर लेंगे। when x is equal to 2 हमें यहाँ पर क्या मिलता है चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन है 4x minus 2y is equal to 4। when x is equal to 0 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 into 0 minus 2y is equal to 4, और 0 minus 2y is equal to 4, और minus 2y is equal to 4, और y is equal to 4 divided by minus 2। y is equal to 4 divided by minus 2, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से माइनस 2 को राइट साइड को जब मूव कर दिया, ये मल्टीप्लाई होके था लेफ्ट साइड पे, वो जब राइट साइड को गया डिवाइड हो गया, और y is equal to minus 2। तो हमें क्या मिला, when x is equal to 0 y is equal to minus 2 मिला। अभी हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट्स को भी चेक करेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, when x is equal to 1 तो 4x minus 2y is equal to 4, 4 into 1 minus 2y is equal to 4, 4x minus 4 into 1 minus 2y is equal to 4, और 4 minus 2y is equal to 4, और minus 2y is equal to 4 minus 4, और minus 2y is equal to minus 2y is equal to 0, और y is equal to 0 divided by minus 2, और y is equal to 0। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि when x is equal to 1 y is equal to 0 मिल रहा है। ये भी सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल दिए। हम लोग अभी थर्ड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। when x is equal to 2 हम लोग का इक्वेशन है 4x minus 2y is equal to 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 into 2 minus 2y is equal to 4। जस्ट मैं x के जगह पे 2 रिप्लेस कर रहा हूँ, और 8 minus 2y is equal to 4, और minus 2y is equal to 4 minus 8। ये जो लेफ्ट साइड पे जो पॉजिटिव 8 है उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया ये नेगेटिव हो गया, और minus 2y is equal to minus 4, और y is equal to और 2y is equal to 4, क्योंकि माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। नहीं तो मैं ये स्टेप पे भी ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और y is equal to minus 4 divided by minus 2, और y is equal to 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/2 is 2। तो हमें क्या मिला, when x is equal to 2 y is equal to 2 मिला। तो ये तीनों को हम लोग यहाँ पे
ये कर देंगे, एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमेशा मैं अपने जो भी क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूँ उसको टेबुलर फॉर्म में मैं डाल देता हूँ हमेशा, ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स रहेगा और यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स रहेगा। क्या क्या? व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ये हमें कहाँ से मिला था? ये लीनियर इक्वेशन से, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से। और ये हम लोग का क्या था? लीनियर इक्वेशन नंबर 2 था। सो गाइज, जैसे कि मैं बोला था, इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अभी ये कोऑर्डिनेट्स लेके ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर लेंगे कि हम लोग का कंक्लूजन जो कंसिस्टेंट था है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट होता तो हम लोग को यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो दोनों लाइन पैरेलल रहेगा। तो गाइज चलिए देखते हैं अभी ग्राफ में क्या होता है। तो आप चलिए देखिए, मैं आपके सामने ये ग्राफ ड्रॉ करके ले आया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है। ग्राफ पेपर में हम लोग कोऑर्डिनेट्स को डाल के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो बोला था कि ये कंसिस्टेंट है, कैसे कंसिस्टेंट है, बल्कि मैं आपको बोला था ना ये हम लोग का कंसिस्टेंट है, बल्कि हम लोग निकाले थे। मगर हम लोग को रेशियोज आया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों को अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों में आप लोग देखेंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम है। 2 और 2 में जब x 2 है y 2 है, दोनों इक्वेशन में x एंड 2, x जब x 2 होता है y 2 भी है, जब x 2 है y 2 है, दोनों इक्वेशन में। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ये एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। और ग्राफ में अगर आप लोग देखेंगे तो यही है हम लोग का वो पॉइंट क्या है? 2,2 x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट ग्राफ को देख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 0 है, ये सेंटर जो पॉइंट है दोनों जहां पर क्रॉस हो रहा है, तो ये हम लोग का 0 है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट है हम लोग को मिल गया x, ये जो मिल गया हमें, हम लोग लिखना चाहिए 0,6। ऐसे ही हम लोग को लिख के दिखाना है। सेकेंड है 1, 4। व्हेन x इज 1, y इज 4। तो यहाँ पर है x 1 है, y 4 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1,4। और थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पर ये 1,4 हो गया। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे 2,2 हो गया। सेकेंड लीनियर इक्वेशन से हम लोग को क्या मिला था? 0, -2। तो ऊपर 0 है और नीचे -2 है, ये 0, -2 का लाइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0, -2। फिर है 1, 0। तो यहाँ पर ये 1 है और 0 है, दैट मीन्स यही है 1, 0। और फिर है 2,2। इसी तरह से हम लोग को दोनों ग्राफ कोऑर्डिनेट्स निकाल के ड्रॉ करके दिखाना है। और हम लोग को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है बल्कि भी हम लोग को मिल गया। तो बट यहाँ पर भी आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी दिखाना है ताकि ग्राफ गलत ना हो। यही हम लोग को मार्क देता है। अगर हम लोग एक्स एंड वाई लिखना भी भूल जाएंगे तो चांसेस है एग्जामिनर भी उसका मार्क्स भी निकाल दें हमसे। तो इसी तरह हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ग्राफ्स का थोड़ा एरोज भी डाल देंगे ग्राफ्स में, जो 2 लाइन्स हम लोग ड्रॉ किए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों लाइन्स को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये लाइन था हम लोग का 2x + y -6 इज इक्वल टू 0। और ये लाइन है हम लोग का 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। गाइज, होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरह से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देना है। तो इसी तरह से हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बीट 3 हो गया। अभी हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बीट 4 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग ये क्वेश्चन का बीट 1 कर चुके हैं, बीट 2 कर चुके हैं, बीट 3 कर चुके हैं। अभी बीट 4 जो आखिरी बीट है क्वेश्चन का, तो वही हम लोग अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो उसका फर्स्ट रेशियोज निकाल के देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ भी हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो चलिए, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इसमें क्या है? 2x - 2y -2 इज इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इसमें है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन
निकाल लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 है मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो और x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है जब 0/2 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो इसी तरह से हमें मिल गया x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिला a1 b1 एंड c1। अभी हम लोग ठीक उसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी पकड़ लेते हैं। क्या है यहाँ पे 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है और इसको आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो अभी जैसे कि हम लोग a2 b2 c2 मिल गया, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं दोनों इक्वेशन का, ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं एग्जामिनेशन को सामने रखते हुए कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ठीक इसी तरह से एक टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। a1 b1 c1, a1 b1 c1। यहाँ पे a1 हम लोग का 1 होगा, b1 हम लोग का -1 होगा, c1 हम लोग का -1 होगा। ये हमें मिला था इक्वेशन नंबर 1 से। अभी हम लोग इसका भी टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। अगर इसका टेबुलर फॉर्म में डालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि a2 b2 c2 क्या है। a2 b2 और c2। a2 यहाँ पे हम लोग का 4 है, b2 हम लोग का -4 है, c2 हम लोग का -5 है और यह हमें मिला था इक्वेशन नंबर 2 से। तो गाइस चलिए हम लोग अभी रेशियोज भी निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। रेशियो को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/4, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -1 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमें मिला 1/4, c1 बाई c2 इज इक्वल टू -1 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल होकर मैं इसको 1/5 लिखूंगा। तो गाइस आपको अभी से पता चल गया होगा कि ये क्या होने वाला है। तो हम लोग को क्या मिला, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हम लोग को यहाँ पर मिला a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसी तरह मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं अभी तक कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/5। तो हमें क्या पता चल रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि यहाँ पर ये 1/5 हो गया। तो ये जब होता है तो हम लोग का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल जाएगा, तो ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरा डेफिनेशन देखेंगे तो मैं लिखा हूं, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ग्राफ तभी इनकंसिस्टेंट होता है। तो चलिए इसका कंक्लूजन भी हम लोग लिख के ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एज द रेशियोज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Hence, the given pair of linear equations is not consistent. That is inconsistent. होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग नीचे वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं।